आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शर्ट पैटर्न कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी, जिसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह हम कॉलर अटैच करते हैं और कफ किस तरह बनाया जाता है। साथ ही साथ हम बटन पट्टी को भी अटैच करना इसी वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको सभी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने जो है कपड़ा अपना फैब्रिक लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो फैब्रिक मेरा जो है काफ़ी बड़ा पना है, तो मैं आपको इसे मेजर करके बता देती हूँ कि कितने मीटर मैंने फैब्रिक यहाँ पर लिया है। तो पना काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मैंने 1.5 मीटर के करीब करीब जो है ये फैब्रिक यहाँ पर लिया है। तो देखिए यहाँ मेरा 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर के बाद में यहाँ आगे से मैं कपड़ा आपको मेजर करके बता देती हूँ। तो ये देखिए हमारा 1.5 मीटर, ये 20 इंच पे 1.5 मीटर हो जाता है और 1-2 इंच एक्स्ट्रा है ये फैब्रिक। तो 1.5 मीटर में यहाँ पर मैं कुर्ती जो है तैयार करूँगी, लेकिन आपका अगर पना कम है तो आपको इसमें और भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है लेना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ही आप कुर्ती तैयार कीजिए कि आपको शॉर्ट चाहिए या लॉन्ग चाहिए। यहाँ पर तो मैं अप डाउन कुर्ती तैयार करूँगी, यानी कि फ्रंट में हमारी जो है लो रहेंगी और बैक साइड में हमारी हाई रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं डबल इसको कर लेती हूँ पन्ने की तरफ से। पन्ने की तरफ से हम फैब्रिक को डबल करेंगे और कोर वाला साइड जो है हम अपने साइड रखेंगे। उल्टा करके हम कभी भी आप मार्किंग कीजिए तो फैब्रिक को उल्टा कर लीजिए। तो मैं पन्ने में से भी आपको जो है इसकी मेजर करके बता देती हूँ। देखिए 28 इंच ये डबल में आया है, ऐसे करके 54 आ जाएगा हमारा जो टोटल लेंथ आई है पन्ने की। तो ये बहुत ज़्यादा पन्ना है, इसीलिए आपका फैब्रिक अगर कम पन्ने का है तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक भी ले लीजिए। अब देखिए हमारा कोर वाला जो साइड था उस साइड से हम यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे। लगभग 1.5 इंच आप फोल्ड कीजिए। 1.5 इंच यहाँ पर मैंने पट्टी को फोल्ड कर दिया है। इसे कट नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ फोल्ड करना है। डेढ़ इंच फोल्ड करने के बाद में अच्छी तरह से आप सब तरफ से देख लीजिए कि ये बराबर आई है कि नहीं 1.5 इंच। और उसके बाद में हम जो है पहले यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर हमारा जो है 7 इंच आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है स्टैंड कॉलर बनाना है, तो कॉलर के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आपका शोल्डर जितना भी आए उससे बस 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो शोल्डर होता है वो कॉलर की वजह से हमारी फिटिंग में ज़्यादा चढ़ जाता है, तो इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो स्केल की मदद से पहले मैं यहाँ पर फैब्रिक कम ज़्यादा है तो इसे स्टैंड लाइन बना लूँगी, एक स्ट्रेट कर लेंगे। अब शोल्डर हमारा 7 इंच है तो 7 इंच ही हम आर्म होल लेंगे। 8 इंच हमने शोल्डर लिया है, लेकिन हमें आर्म होल के लिए 7 इंच लेना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर लिखते भी जाती हूँ कितने इंच हमने लिया है, तो आपको इजी हो जाएगा। अब देखिए हमारा चेस्ट जो है 40 इंच का था, तो उसका 4th पार्ट हमारा यहाँ पर 10 इंच आ जाएगा। हाफ में मैं लेते जाऊंगी 20 इंच हमारा है फ्रंट के लिए, तो उसका हाफ हो जाएगा 10 इंच। एक सीधी लाइन बना लेंगे और पॉइंट कर देंगे 10 इंच। 10 इंच लेने के बाद में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे फिटिंग के लिए, यानी कि मार्जिन जो हम लेते हैं सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, तो 2 इंच ले लेंगे। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं और 2 इंच भी ले सकते हैं। कभी ऐसा होता है लूज टाइट का मसला आ जाता है तो 2 इंच फैब्रिक अच्छा होता है हमारे लिए। और साथ ही साथ इंटरलॉक में भी अगर आप कराए तो उसमें भी इजी होता है कि वो ज़्यादा दबने की वजह से हमारा फैब्रिक कम नहीं होता। अब देखिए आर्म होल के नीचे से हम 7 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। ये हमारे जो है वेस्ट के साइज़ के लिए रहती है। वेस्ट साइज़ हमारा कहाँ आना चाहिए, उसके लिए हमेशा हम बड़ों के लिए जब आप सिए तो 7 इंच लें,
बच्चों के लिए आप 4 से 5 इंच पे मार्किंग कीजिए। तो वेस्ट का साइज हमारा 18 इंच है, 18 का हाफ करेंगे हम, 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, एक पॉइंट बना लेंगे। 9 इंच पर हम एक पॉइंट बना लेंगे और यहाँ भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो 7 इंच पे हमने पहले जो मार्किंग की थी वहीं से ही हम लाइन बनाएंगे वेस्ट साइज के लिए। और यहाँ भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। एक्स्ट्रा मार्जिन जो है हम 2 इंच ले लेंगे। अब जो हमारा आर्म होल है उसके नीचे से आपको 13 या 14 इंच पे हिप का साइज लेना है, जो हमारा चौक जहाँ से शुरू होता है। तो आप 13 इंच या फिर 14 इंच, अगर नीचे से चौक बनाना चाहे तो 14 इंच लीजिए और ऊपर से बनाना चाहें तो 13 इंच ले लीजिए। अक्सर 13 इंच लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर 13 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो इसे 11 या 12 इंच पे भी लेंगे तो चलेगा। अब देखिए हमारा हिप का साइज जो आ रहा है 21 इंच है, तो 21 का हाफ यहाँ पर मैं ले लूँगी 10.5। वहाँ पे भी हम एक मार्किंग कर लेंगे। 10.5 इंच हमने यहाँ लिया है जहाँ, और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारी चौक बनती है वो इतनी चौड़ी नहीं बनती कि हमें 2 इंच की ज़रूरत पड़े। और वैसे भी मैं एप्पल कट बनाने वाली तो इसमें पतली चौक मोड़ी जाती है, तो यहाँ मैं बस 1 इंच ही लूँगी। अगर आप सिंपल चौक बना रहे हैं तो 1.5 इंच लीजिए। एप्पल कट में थोड़ी कम चौड़ी होती है चौक, तो मैं यहाँ पर 1 ही इंच लूँगी। अब हम सभी पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे, अंदर वाले पॉइंट को भी और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है उसे भी साथ ही साथ मिला लेंगे। अब इसे थोड़ा सा कर्व शेप दे देंगे क्योंकि हम जब सिलाई देंगे तो इस तरह से हम स्लैंट लाइन में थोड़ी सिलाई देंगे ना, थोड़ा कर्व देंगे, तो उसके हिसाब से ही आप कर्व दे दीजिए बीच में। अब यहाँ पर 1/2 इंच आप ऊपर से छोड़ते हुए शोल्डर को डाउन कर दीजिए। इस तरह 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसे एक स्लैंट लाइन बना लेंगे ताकि हमारा जो शोल्डर है वो डाउन हो जाए। इससे हमारे शोल्डर की जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आती है। तो चलिए अब फ्रंट के लिए मेरा जो लो होगा, थोड़ा सा फ्रंट का जो साइड है वो लो होगा, तो उसकी हम लेंथ ले लेते हैं यहाँ पे 37। अब 37 हमें तैयार लेंथ चाहिए और 1 इंच में यहाँ पर नीचे की जो पट्टी मोड़ेंगे हम उसके लिए ले लूँगी एक्स्ट्रा। अब घेरे का भी हम मार्किंग कर लेते हैं। पहले एक स्टैंडिंग लाइन बना लेंगे, आपको जितना भी घेर चाहिए आप उतना घेर रख सकते हैं। यहाँ पर मुझे घेर जो है 21 इंच ही चाहिए, 22 इंच चाहिए घेर। तो उसका हाफ कर लेंगे हम 11 इंच। अब यहाँ भी हम जो है 1 इंच जो है हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। चाक के पास आप जितना एक्स्ट्रा लें उतना ही आप नीचे भी एक्स्ट्रा लीजिए घेर में, क्योंकि जो चौक बनेगा तो वो सेम ही चौड़ा बनेगा, हमें ज़्यादा पतला ज़्यादा चौड़ा कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से हमें चौड़ा करना पड़े ऊपर से पतला। तो इसलिए जितना आप चौक के पास वो लें मार्जिन उतना ही नीचे भी लें। अब दोनों ही लाइन हमने ज्वाइन कर ली है। अब इसे हमें एप्पल कट बनाना है, तो एप्पल कट जो होता है कोनों पे से कर्व आता है, उसके लिए सेम मेथड यही होता है। तो 2.2 इंच पे हम एक मार्किंग कर लेंगे, आप चाहे 2.5 पे लें, यहाँ पर मैं 2 इंच ले लेती हूँ और इसे हल्का सा कर्व दे देंगे।
शर्ट में अक्सर एप्पल कट ही होता है, तो इसीलिए मैंने उसे यही लुक देने के लिए एप्पल कट दे दिया है, यानी कि हल्का सा हमने चौक के पास में जो है कर्व शेप दे दिया है। अब हमें जो है फ्रंट के लिए अंदर से बगल छाटनी होती है, यानी कि आर्म होल को गहराई देनी होती है। तो 1/2 इंच आप अंदर की तरफ लेकर इस तरह से आर्म होल को गहराई दे दीजिए। ये सभी टाइप की कुर्ती की कटिंग में हमें ज़रूरी होता है। अब आपके पास जो भी पिन हो उसे पिन की मदद से इस तरह पट्टी को अटैच कर लीजिए। ताकि ये पट्टी जो है सरके ना। जब हम कटिंग कर लेंगे तो हमें यही फ्रंट वाला पार्ट जो है रख के बैक साइड पे भी रख के इसी तरह कटिंग करनी है। इसीलिए ये पट्टी खुले ना, सरके ना, इसके लिए हम यहाँ पर पिन से इसे अटैच कर देंगे और इसे इसी तरह फिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप आगे तक के ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट तक के आपको सिर्फ इसमें नॉलेज मिलने वाली है। अब हम जो है बाहर वाली साइड से कट कर लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हमें जहाँ पर चौक बनाना है वहाँ पर हम कट्स लगा लेंगे और एक छोटा सा मार्क कर देंगे, ताकि हमें वहाँ से पता चले कि हमें चौक तैयार करना है। अब देखिए, मेरा तो फैब्रिक मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा मेरा जो पना बहुत ज़्यादा है, तो इसी में ही मेरे पने में ही जो है बैक साइड भी तैयार हो जाएगा। अगर आपका इसमें नहीं आता है, एडजस्ट नहीं होता है, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं। ये हमारा बैक साइड की टोटल लेंथ पहले हम निकाल लेंगे। तो बैक साइड की हमारी जो है टोटल लेंथ आएंगी 45 इंच। फ्रंट साइड की मैंने 37 ली है और बैक साइड की मुझे थोड़ी हाई करनी है, तो लंबी करनी है बैक साइड, तो 45 इंच की हम लेंथ ले लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ताकि हम नीचे जो है पट्टी मोड़ना पड़ेगा हमें घेर की, तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लगेगा। अब हम इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेंगे कि हमारे जो है फ्रंट पार्ट बैक पार्ट पे अच्छी तरह से जम जाए। और ध्यान रहे कि जो पट्टी हमने फोल्ड की है वो खुले ना, उसके बाजू से ही हमें बिल्कुल उसके ऊपर ही जमाना है बैक पार्ट को। और बैक पार्ट का जो हमें हिस्सा मिल रहा है ये मैंने पैक वाले साइड में ही जमाया है। फ्रंट में हमने खुले वाले साइड से जमाया था, लेकिन बैक पार्ट में हमें ये पैक वाले साइड से जमाना है। चौक ग्याला लंबा जाएगा, इसलिए मैंने स्केल की मदद से इसे स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब देखिए, हमने यहाँ पर जो 2 इंच लिया था कर्व लाइन के लिए, तो इसी तरह हम नीचे भी यही प्रोसीजर करेंगे। 2-2 इंच दोनों साइड से लेकर एक कर्व लाइन बना लेंगे, ताकि हम नीचे भी जो है बैक साइड में एप्पल कट दे सके। फ्रंट पार्ट में हमारा एप्पल कट है, तो बैक पार्ट में भी हमें एप्पल कट ही बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी कर्व लाइन दे दी है 2-2 इंच का मार्किंग करके। अब हमें एज इट इज कट कर लेना है, बैक पार्ट को भी एज इट इज कट कर लेना है, जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को कट किया हुआ है। छोटे छोटे से चेंजेस हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चेंजेस जो हमें शर्ट पैटर्न की कुर्ती के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। अब हम जो है चौक के पास भी हमारा जो है कट लगा लेंगे बैक पार्ट के लिए। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग कर लीजिए। फ्रंट पार्ट का हमें आर्म होल कट कर लेना है, जो हमने गहराई वाला लिया था उसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे।
और साथ ही साथ हम फ्रंट पार्ट का नेक भी कट कर लेंगे। तो हमें कॉलर वाला नेक बनाना है, स्टैंड कॉलर, तो उसके लिए हमें 3 इंच गहरा चाहिए और 3 इंच चौड़ा चाहिए। 3 इंच हम पहले चौड़ाई भी निशान लगा लेते हैं, गले की विड्थ जो होती है, और हमें गले की जो लेंथ है, हमारी गहराई है, वो भी 3 इंच चाहिए। और हल्का सा आपको कर्व देना है, बहुत ज़्यादा गोल गला नहीं करना है, हल्का सा कर्व देना है कि एक शेप दिखे आपको कर्व का, और नीचे से थोड़ा सा वी शेप आ जाए, इस तरह से आपको गला कट करना है। अब हम फ्रंट पार्ट को साइड में कर लेंगे और बैक पार्ट का भी जो नेक है उसकी भी हम 1/2 इंच गहराई कट कर लेंगे। हमें कॉलर लगाना है, इसलिए हमें ज़्यादा गहरा नहीं कट करना है। 3 इंच पे आप मार्किंग कीजिए और 1/2 इंच को आप इस तरह से गहराई ले लीजिए। सिर्फ 1/2 इंच लेना है आपको, 1/2 इंच से ज़्यादा या कम बिल्कुल मत कीजिए। ये जो कॉलर लगाने का है सबसे इजी और सबसे परफेक्ट मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हमें स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे साथ ही साथ। तो चलिए स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड कर लिया है अपने फैब्रिक को। पहले मैंने डबल फोल्ड किया हुआ था, उसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव्स की लेंथ हमें टोटल लेंथ चाहिए 20 इंच, लेकिन साथ में हमें उसे कफ भी ऐड करना है। तो कफ हमें 2 से 3 इंच का कफ चाहिए। तो उसमें हम 3 इंच का कफ ले लेते हैं और 17 इंच हमें स्लीव्स का लेना होगा। तो 17 और 3 हमारा हो जाएगा 20 इंच। तो 1 इंच हमें सिलाई के लिए लेना पड़ेगा, इसलिए हम 18 इंच ले लेते हैं। अब हमारा आर्म होल जो था उसकी लेंथ हमने 7 इंच ली थी, उसमें हम 2 ऐड करके स्लीव्स के लिए जो हमारा आर्म होल रहेगा उसके स्लीव्स के लिए 9 इंच ले लेंगे। यानी कि आपका जितना भी आर्म होल की लेंथ है उसमें आप 2 ऐड कर लीजिए। अब स्लीव्स कट करने के लिए हम ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से कर्व लाइन देकर उस पॉइंट पे मिला देंगे। अब हमारी जो स्लीव्स की मोरी होंगी, यानी कि हमें नीचे जो आस्तीन हमें लगानी, कफ लगानी है, वो हमें टोटल जो है 5 इंच होना। तो हम उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 5 इंच की हमें चाहिए तो हम 8 इंच ले लेंगे, क्योंकि बीच में जो होती हैं 1-2 प्लेट्स आती है, तो प्लेट्स के लिए हमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। इसी तरह हम स्लीव्स को भी मार्किंग करके कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग यहाँ पर मेरी स्लीव्स की कंप्लीट हो गई है। अब हम सेंटर पॉइंट कर लेते हैं, यानी कि कट्स लगा लेते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा सेंटर कौन सा है हमारा। अब फ्रंट के लिए जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसके आर्म होल के लिए हमने कुर्ते में भी गहराई लगाई थी 1/2 इंच की, तो हमें स्लीव्स में भी लगानी होंगी ताकि फिटिंग बराबर आ जाए। तो इस तरह से 1/2 इंच आप सेंटर पे मार्क करिए और उसके दोनों ही साइड से इस तरह से कट्स निकाल लीजिए। अब हम मार्क कर लेते हैं कि हमारा जो है छटा हुआ साइड है, यानी कि हमारी गहराई निकली हुई है, तो हम इस तरह मार्क कर लेते हैं दोनों ही स्लीव्स पे। अब बचे हुए फैब्रिक में हमें कफ निकालना है, और अगर आप पॉकेट लगाना चाहें तो पॉकेट निकाल सकते हैं, और उसके अलावा आपको कॉलर भी निकालनी है। तो फैब्रिक हमें ज़्यादा लगता है ये कुर्ते के लिए, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक लगेंगे। तो अगर आपके पास फैब्रिक का जो भी है
प्रॉब्लम आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हमने जो पट्टी फोल्ड की थी वहाँ पर मैंने कट लगा लिया है, इससे हमें पता चलेगा। नीचे की साइड भी कट लगा लिया है, पता ये चलेगा कि हमें किस साइड की कहाँ तक के हमारी जो है पट्टी फोल्ड करनी है। जो बटन पट्टी हम बनाएंगे वो कहाँ तक के फोल्ड करनी है। तो ऊपर और नीचे दोनों ही साइड मैंने कट लगा लिया है। अब फ्रंट पार्ट का हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड है, तो दोनों ही अलग हमने कर लिया है पिन निकाल के। तो देखिए शर्ट में जो है हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है। ये हमारा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। शर्ट में हमें जो है लेफ्ट साइड में काज रखनी है और राइट साइड के जो हमारा फ्रंट का राइट साइड है उसमें हमें बटन लगानी है। तो जिस पर काज बनती है वो पट्टी चौड़ी मोड़ी जाती है और जिसमें बटन लगाई जाती है वो पट्टी थोड़ी पतली मोड़ी जाती है। तो हम ये पट्टी को जो है डबल फोल्ड कर लेंगे बराबर से, और इस साइड जिस साइड हमें काज बनानी है उसमें हम 1/4 इंच का फोल्ड करेंगे फैब्रिक, और उसके बाद में हमें ज़्यादा फोल्ड करना है जहाँ तक के हमने कट्स लगाया वहाँ तक के, यानी कि 1 इंच आपकी ये 1 से 1.5 इंच की आपकी ये पट्टी आनी चाहिए फोल्ड करने के बाद में। तो पहले हम राइट साइड जो है हमारा राइट पार्ट उसे फोल्ड कर लेंगे। उसे हम थोड़ा छोटा फोल्ड करेंगे, यानी कि डबल फोल्ड कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कट्स जहाँ पर है वहाँ तक कि आपकी ये पट्टी जो है फोल्ड होनी चाहिए। बराबर से फोल्ड कीजिए आप पट्टी को। अगर आपको इस तरह अंदाज ना हो तो पहले आप मार्किंग कर लीजिए चॉक की मदद से पूरी पट्टी को। ये देखिए कट्स हमारा सेंटर में आ गया और यहाँ तक के मैंने ये पट्टी को फोल्ड कर लिए। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा ऊपर निकला है उसे भी हम कट कर लेंगे ताकि ये फिनिशिंग में आ जाए नेक। ये हमारी जो है राइट साइड की पट्टी लग के रेडी हो गई है। अब हमें लेफ्ट साइड में भी पट्टी को फोल्ड कर लेना है। अब इसे हम 1/4 इंच मोड़ेंगे और उसके बाद में जितना हमारा कट्स आ रहा है वहां तक के हम इसे फोल्ड कर लेंगे, यानी कि 1 से 1.5 इंच की ये हमारी जो है पट्टी फोल्ड हो जाएंगी। सॉरी 1 से 1.25 इंच, यानी कि 1/4 इंच मोड़ने के बाद में हमारे पास 1.25 इंच बचता है, तो 1.25 इंच की ये पट्टी फोल्ड हो जाएंगी। दोनों ही साइड हमारा फ्रंट पार्ट का दोनों ही साइड की पट्टी रेडी हो गई है। ऊपर से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी छाट लेंगे। तो ये पट्टी रेडी होने के बाद में आप चाहें तो इसके अंदर बकरम की पट्टी भी डाल के बना सकते हैं, जिस तरह शर्ट्स में बनी होती है। अब दोनों ही फ्रंट और बैक साइड के जो है पार्ट्स के हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे सिलाई से। तो दोनों ही पार्ट के आप शोल्डर ज्वाइंट कर लीजिए। शोल्डर ज्वाइंट करते टाइम आप डबल सिलाई लगाएं। अब दूसरा शोल्डर भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के दोनों ही पल्ले राइट और लेफ्ट अलग अलग हैं, इसलिए आप ध्यान से, अगर आपका फैब्रिक इस तरह से लाइनिंग वाला या फिर किसी भी प्रिंट का नहीं है, प्लेन है, तो आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो ध्यान देकर आप सिलाई करें।
अब देखिए हम दोनों जो है हमारा पट्टी से एक दूसरे को मिलाएंगे और शोल्डर की सिलाई को मिलाएंगे और फिर बैक साइड में हमारा जो सेंटर पॉइंट मिल रहा है उसे इस तरह कट लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों पट्टी को इस तरह ज्वाइंट किया। पहले मैं फिर से बता देती हूँ आपको। इस तरह हमने फ्रंट पार्ट रखा बैक पार्ट के ऊपर और दोनों पट्टी को मिलाने के बाद में शोल्डर की सिलाई से हम मिलाएंगे कि ये बराबर आया ही कि नहीं दोनों साइड। और बराबर आने के बाद में अब हमें दिख रहा है तो हम बैक साइड का जो हमारा नेक है उसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे कट्स लगा के। अब हम टेप से मेजर कर लेंगे हाफ में हमें कितना इंच जो है बकरम कट करना है हमारा नेक का। तो यहाँ पर देखिए आप 8.5 इंच हमें लेना है बकरम यानी कि हाफ में और ये फुल हो जाएगा 17 इंच। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास रेडी बकरम है। ये आपको किसी भी टेलरिंग शॉप में मिल जाएगा जहाँ पर टेलर के सभी मटेरियल्स होते हैं। तो इसे भी मैं मेजर करके आपको बता देती हूँ। ये ऐसे कर्व में है, इसे कर्व में ही हमें मेजर करना पड़ेगा। तो ये 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंच हमें मिल गया है हाफ में और डबल पूरा खोलेंगे हम तो ये बराबर आ जाएगा। कभी भी आप कॉलर के लिए मेजर करें तो उसे डबल करके ही मेजर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बकरम जो है हमारी पट्टी उसे मैं स्टिक कर लूँगी प्रेस की मदद से। अगर आपका बकरम स्टिक नहीं होता है तो आप सिलाई से भी इसे जोड़ सकते हैं, चिपका सकते हैं कपड़े पे। वैसे ही किसी भी टेलरिंग शॉप पे आपको इजीली बकरम पट्टी मिल जाती है। कॉलर की बकरम पट्टी आप बोलेंगे तो मिल जाती है। वैसे मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और डालूंगी इसके ऊपर कि किस तरह हमें कॉलर अलग अलग शेप में कट करना किस तरह किया जाता है मेजरिंग करके। मैं डालूंगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप देखना चाहते हैं तो। अब हमने इसे कट भी कर लिया उसके हिसाब से कर्व शेप में। तो अब नीचे हमें जो है सीधा कपड़ा रखना है और उसके ही ऊपर हमें उल्टा कपड़ा रखना है यानी कि सीधे कपड़े आमने सामने होंगे एक दूसरे के ऊपर होंगे। अब बचे हुए फैब्रिक को भी हम इसी तरह कट कर लेते हैं और शेप ले लेते हैं कर्व जिस तरह हमारी जो है कॉलर का शेप है। और अब हमें यहाँ सिलाई चालू करनी है और दूसरे साइड पर ख़त्म करनी है। ये देखिए यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। नीचे की साइड हमें सिलाई नहीं करनी है, ऊपर की साइड में करनी है। हमें जो ऊपर वाला कर्व है वहाँ सिलाई करनी है। और ध्यान रहे बकरम के ऊपर आपकी सिलाई ना आए, बिल्कुल बाजू से आपको चलाना है। और यहाँ हमें सिलाई जो है फिनिश कर देनी है अपनी। सिलाई हो गई हमारी। अब नीचे से आप जो है 1/4 इंच या हाफ इंच छोड़ते हुए इसे बाकी का फैब्रिक कट करके अलग कर लीजिए। अब हम बकरम जो है पलट देंगे हमारा कॉलर। कॉलर की नोक भी बराबर आप निकाल लीजिए और कॉलर को पलटने के बाद में आप चाहे तो इसे प्रेस कर लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए जिस पर हमने स्टिक किया था बकरम वो वाला साइड जो है कपड़े का फैब्रिक का उसे इस तरह हमें जोड़ना है, उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है पलटा के। तो अगर बीच में आपको तकलीफ दे फैब्रिक पलटने में तो आप छोटा छोटा कट्स लगा लीजिए और इस पर एक सिलाई लगा लीजिए। जिस साइड हमने बकरम जो है हमारा कॉलर का स्टिक किया है वही फैब्रिक को हमें इस पे सिलाई लगाना है। दूसरा वाला साइड अभी ऐसे ही रहने देंगे। पहले हमें इसे जोड़ लेना है एक साइड से पट्टी और बस यहाँ लास्ट में लाके आपको उतार देना है सिलाई। अब ये रेडी हो गया हमारा। अब हमें इसे भी डबल कर लेना है कॉलर को। पहले देखिए आप इसे ना
इस तरह मार्क कर लीजिए कि आपको सिलाई कहाँ लगानी है। अब जब हम कॉलर जॉइन करेंगे तो हमें सिलाई लगानी है, तो जो नीचे का फैब्रिक रहेगा जिससे हमें जोड़ना है कॉलर, तो वो फैब्रिक को हमें इस तरह ऊपर वाले जो हमने सिलाई लगाकर अंदर में डाल दिया है पट्टी, उस पर इस तरह आप चौक से मार्किंग कर लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ सिलाई लगानी है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। बिल्कुल बाजू से मैंने यहाँ पर चौक से मार्किंग की है। अब हमें इसे डबल करनी है कॉलर को, और इसमें भी हमें सेंटर मार्किंग ले लेनी है, क्योंकि पीछे के साइड हमारा जो बैक पार्ट था उसके नेक में हमने कट्स लगाया था। इसी तरह हमें इसको भी डबल करना है कॉलर को, और इसमें भी एक कट्स लगा लेना है। और अब इस जो हमने लाइनिंग की है यहाँ पर चौक से, वही लाइनिंग के ऊपर से हमें जो है जोड़ना है नेक को, हमारे जो कुर्ते का नेक है उससे जोड़ना है और सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल लाइन टू लाइन आप सिलाई लगाते जाइए। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है कॉलर लगाने का, और बहुत फिनिशिंग से और प्रोफेशनल मेथड में आपको बता रही हूँ। आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और बैक पार्ट पे आप जाते रहें तो आपको चेक करना है कि आपका पॉइंट जो है खचके से जो आपका कट्स लगा है उससे मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आपका कट्स मिल रहा है आप परफेक्ट लगा रहे हो, अगर कट्स नहीं मिल रहा है, कुछ तो आपने मेजरमेंट में गड़बड़ की है, इसलिए आपका कट्स नहीं मिल पा रहा है। चौक से जो हमने मार्किंग की है उसी पर ही हम सिलाई लगाएंगे, तो ये परफेक्ट आ जाएगा हमारा कॉलर। अब आप देख सकते हैं हमारा जो है कॉलर का कट और नीचे जो हमारा बैक साइड का कट है वो दोनों ही आपस में मिल गए हैं, यानी कि हमारे कॉलर की मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आई है। हमने बिल्कुल परफेक्ट कॉलर तैयार किया है। इसी तरह से घुमाते हुए हम फ्रंट साइड में वापस से आ जाएंगे और हमारा कॉलर जो है अच्छी तरह से जुड़ चुका है। अब ये हमने एक जो हमारी पट्टी थी उसके थ्रू हमने इसे ज्वाइन किया है। अब ये पट्टी को हम अंदर डालेंगे, जो हमारी सिलाई थी, जो सिलाई वाला कपड़ा दिख रहा है इसे अंदर डालेंगे और उसके ऊपर से हम जो स्टिक करे थे वो वाला साइड इस तरह सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। फैब्रिक को अंदर डालना है आपको और सिलाई लगा लेना है। ये देखिए हमारा कॉलर तो रेडी है, लेकिन अब हमें जो है इसमें एक सिलाई लगानी है। तो चौक से मैं मार्क करके आपको दिखा देती हूँ कहाँ सिलाई लगाना है। बस 1/4 इंच छोड़ना है आपको और उसके बाजू से सिलाई लगाना है, यहाँ पर उतार देना है सिलाई। और ये हमारा कॉलर जो है रेडी हो चुका है। आपने देखा मैंने कितना इजी मेथड बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कॉलर रेडी कर लिया है। अब ये कॉलर तैयार हो गया है, बटन पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमें जो है फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग लगाने के लिए मैं यहाँ पर जो है पिन को इसके एक दूसरे के ऊपर पट्टी जो है जमा कर अच्छी तरह से अटैच कर ली हूँ पिन से, क्योंकि फिटिंग लगाते टाइम पट्टी इधर उधर होंगी तो हमारी फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाएंगी, इसलिए मैंने पिन अप कर लिया है पट्टियों को।
अब हम पीछे की तरफ पलटाएंगे कपड़े और इसे फिटिंग लगा लेंगे। जिस तरह हमने मार्किंग की थी जब हम कटिंग कर रहे थे, तब हमने फिटिंग की भी मार्किंग कर ली थी, लेकिन वो एक ही साइड मार्किंग की थी, तो अब दूसरे साइड भी हमें मार्किंग करनी है। पट्टी लगाते टाइम अगर आपका फैब्रिक कम ज़्यादा होता है तो आप उसे कट कर लीजिए। हाफ इंच या हाफ इंच से कम कुछ भी हो सकता है, कम ज़्यादा, तो आप उसे कट करके अलग कर सकते हैं। अब हम जिस तरह इधर मार्किंग किए थे उसी तरह हम अपोजिट साइड में भी मार्किंग कर लेंगे फिटिंग की। तो हमारा जो है चेस्ट था 20 इंच का, तो यहाँ से हम मेजर कर लेंगे 20 इंच चेस्ट के लिए। ये देखिए यहाँ हमारा 20 इंच आ गया है। इस साइड हमारा 20 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा चेस्ट हो गया। उसके बाद हमारा वेस्ट था 18 इंच, 18 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और इस तरह से हम दोनों पॉइंट को इस तरह मिला लेंगे। अब हमारा हिप का साइज है, हिप का साइज हमारा 21 इंच था, तो 21 इंच पे भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। और सभी पॉइंट को हम इसी तरह से कर्व शेप देते हुए मिला लेंगे। अब हमारे जो मार्किंग थी उसी के ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे और फिटिंग लगा लेंगे। हमारी दोनों ही साइड फिटिंग लगा लेंगे। डबल सिलाई कर लीजिए ताकि आपकी फिटिंग जो है पक्की हो जाए। अब दोनों साइड हमने फिटिंग लगा ली। उसके बाद में हमें चौक फोल्ड करना है। तो चौक फोल्ड करने के लिए हमें एप्पल कट है। एप्पल कट भी आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि एप्पल कट की कटिंग बताइए, तो यहाँ मैंने एक ही कुर्ते में सब बता दिया। तो इसे फोल्ड करना सबसे मेन होता है, जो मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगी। तो देखिए हम जब भी चौक मोड़ते हैं तो डबल फोल्ड करते हैं, लेकिन एप्पल कट को अगर आप फिनिशिंग से फोल्ड करना चाहते हैं तो इसे पहले एक बार फोल्ड कीजिए। जितना चौड़ा आपको चौक चाहिए उतना ही चौड़ा फोल्ड कीजिए। वैसे इसमें जो कुर्ता स्टाइल है इसमें हम कम चौड़ा चौक मोड़ते हैं, तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करते जाएं और एक ही बार फोल्ड कीजिए। दो बार आपको नहीं मोड़ना है, एक ही बार मोड़िए और हल्का हल्का सा आप इसे फोल्ड कीजिए और घुमाते जाइए। ज़्यादा खींच के ना चलाए सिलाई, वरना ये बल खाता है बीच में कपड़ा और आपका जो है राउंड शेप परफेक्ट नहीं आएगा। देखिए हमने एक बार फोल्ड कर लिया है। अब हम चौक तक के मैंने यहाँ एक बार फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम दूसरी बार फोल्ड करेंगे। चौक के पास से भी आप एक ही बार फोल्ड कीजिए। अब दूसरी बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह हमने एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाई उसी तरह हम दूसरी बार भी फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इससे आपके जो है फैब्रिक खिंचाता नहीं और फिनिशिंग से सिलाई आती है। तो आप देखिए यहाँ पर एप्पल कट जो है हमारा फिनिशिंग में बिल्कुल फोल्ड हो गया है। कहीं पर भी ये कोने कम ज़्यादा नहीं हुए। जिस तरह मैंने एक साइड फोल्ड किया इसी तरह हम बाकी के साइड भी फोल्ड कर लेंगे और हमारी जो है चौक तैयार हो जाएंगी। अब हमारा कफ बनाना है, तो कफ के लिए यहाँ पर मैंने बकरम को स्टिक कर लिया है फैब्रिक पे, उल्टे फैब्रिक पे। तो यहाँ पर मैंने बकरम की जो है लेंथ 11 इंच ले ली है और क्योंकि ये हाफ होकर हमारा 5.5 इंच आ जाएगा। 5 इंच हमें चाहिए, लेकिन इसमें मैं हुक का यूज़ करूँगी इसलिए हाफ इंच एक्स्ट्रा ले ली हूँ।
और 3 इंच हम इसकी चौड़ाई रखे हैं। दोनों स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने पट्टियाँ कट की है बकरम की और इसे स्टिक कर लिया प्रेस की मदद से। अब हमारा जो बकरम है उसका उल्टे तरफ हमने चिपकाया है, तो इसे एक दूसरे के अपोजिट में हम सीधा साइड रख लेंगे, यानी कि सीधे के ऊपर में हम इस तरह उल्टा जमा लेंगे। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है कि बकरम को इस तरह एक सिलाई लगा लेना है, पट्टी फोल्ड करके जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ दबाकर सिलाई लगा लेना है। अब सिलाई लगाने के बाद में अपोजिट डायरेक्शन जो है हमारे फैब्रिक की, वहां से हमें सिलाई लगाना है दोनों साइड में भी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बकरम के बाजू से आपको सिलाई लगानी है। अब हमारी जो है पट्टी उसे हम सीधी कर लेते हैं। कफ को सीधा कर लीजिए और जितने भी कोने हैं दोनों साइड उसे भी अच्छी तरह से निकाल लीजिए। जिस तरह हमने कॉलर को पलटा के मार्किंग की थी कि हमें कहाँ से सिलाई लगाना है, उसी तरह कफ में भी हम मार्किंग कर लेंगे चौक से कि हमें कहाँ से सिलाई लगानी है। अब ये रही हमारी स्लीव्स ऊपर की। तो स्लीव्स हमारा जो है कटा हुआ है, हमने काटा था, उसे भी हम पहले क्या करेंगे साइड से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए हमें पट्टी मार्किंग कर लेनी है। आपको जितना भी लंबा ओपन चाहिए एरिया, यहाँ चाहे आप बटन लगाइए या हुक या फिर आप जो है बटन शो बटन भी लगा सकते हैं। तो ऊपर तक के आप सिलाई लगा लीजिए अंदाजे से। दोनों ही पॉइंट आउट कर लिया है मैंने, दोनों ही साइड स्लीव्स की, कि हमें सिलाई कहाँ तक लगानी है। तो चलिए इसे 1/4 इंच हम डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरह और सिलाई लगा लेते हैं। ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं फोल्ड करनी है, बस 1/2 इंच में आपका काम हो जाएगा। 1/4 इंच आप डबल फोल्ड कर लीजिए। और जहाँ पर हमने कट्स लगाया वहाँ तक के हमें सिलाई लगाकर उतार देना है सिलाई। दूसरी साइड की भी हम सिलाई लगा लेंगे इसी तरह। और ये हमने सिलाई तैयार कर लिए लगाकर। अब बीच में हमें कफ लगाना है, तो कफ को पहले हम डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि बीच में हमारी जो है कफ की प्लेट्स आएंगी, कफ पे जो है स्लीव्स की प्लेट्स आएंगी, तो स्लीव्स में भी हम सेंटर मार्किंग कर लेंगे। अब आपको कफ का जो बाहर निकला हुआ फैब्रिक बचा है उसको रखना है नीचे, और उसके ऊपर हमारी जो है स्लीव्स उल्टी रखना है, यानी कि पीछे का हिस्सा रखना है। और जो हमारा साइड है स्लीव्स की, उसके कफ के साइड से मिलाना है अच्छी तरह से। और इस तरह आपको जहाँ तक भी आप प्लेन लाए वहाँ तक लाएं, और उसके बाद में बीच में जो सेंटर मार्किंग की है वहाँ पर 2 या 3 जितनी भी प्लेट्स आती है उतनी डाल लेंगे। ये देखिए साइड वाली सिलाई से हम स्लीव्स को इस तरह जमाएंगे और सिलाई लगाएंगे। पहले सिंपल, पहले आप प्लेन सिलाई लगाइए, और जैसे ही आपको दी गई खचका आ रहा है हमने जो पॉइंट आउट किया है,
तो वहाँ पर जितनी भी प्लेट्स आती है आपकी उतनी आप डाल लीजिए। अगर आप कफ में ज़्यादा प्लेट्स डालना चाहते हैं तो और ज़्यादा चौड़ा आपको स्लीव्स जो है कट करनी होंगी, यानी कि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया तो आप वहाँ पर 4 से 5 इंच लीजिए। वैसे मैं आप लोगों के लिए बलून स्लीव्स का भी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द मेरे जो है लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। अब देखिए हमारा सेंटर पॉइंट आ गया था, तो वहाँ पर मैंने जो है प्लेट्स डाल ली है दोनों साइड, और आगे की भी प्लेट्स हमने एडजस्ट कर ली हैं ताकि जो है हमारी जो है लास्ट तक की जो सिलाई है वहाँ तक के हम सिलाई लगा लें और कफ और स्लीव्स जो है एक दूसरे में अटैच हो जाएंगी इस तरह। अब इसे भी हम जो सिलाई वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे अंदर की तरफ डाल लेंगे और कफ से इसे पैक कर लेंगे। देखिए इस तरह से ना आपकी बाजू से कोई सिलाई दिखने वाली है ना अंदर से कोई सिलाई दिखने वाली है, बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा कफ जो है रेडी हो जाएगा यहाँ पर। ये कफ हमारा बन के तैयार हो गया है स्लीव्स, लेकिन अभी इसमें देखिए आप 3 से 4 यहाँ पर प्लेट्स आई है। अब बस हमें यहाँ पर जो है मैं चौक से मार्किंग कर देती हूँ, 1/4 इंच छोड़ के हमें एक सिलाई लगा लेनी है कफ पे। तो चलिए कफ के साइडिंग में भी हम सिलाई लगा के कफ को पूरा रेडी कर लेते हैं। अब स्लीव्स को हम आर्म होल के हिसाब से फिटिंग में ले लेते हैं। ये हमारा कुर्ते का आर्म होल है, तो आर्म होल को आप इस तरह से मेजर कर लीजिए स्लीव्स पे। यहाँ पर हमारी सिलाई आनी चाहिए, तो यहाँ से हम हमारी जो स्लीव्स की सिलाई है वो स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक भी आपको खुला रखना है नीचे से, यानी कि स्लीव्स ऊपर नीचे चढ़ाने के लिए या फिर बटन शो बटन जो भी आपको लगाना हो उसके लिए आप वहाँ तक के सिलाई ले लीजिए। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट जो है कट किया हुआ था गहराई में, तो हमें कुर्ते को भी उसी तरह ध्यान देना है कि फ्रंट पार्ट हमारा कट कहाँ पर है, उसी के हिसाब से हम जो है स्लीव्स को जोड़ेंगे। तो आप ये ध्यान दे दीजिए कि फ्रंट पार्ट जो है हमारा जिधर से छटा हुआ था वो हमारे कुर्ते का आर्म होल भी उसी साइड होना चाहिए, ताकि जो हमारे गहराई से कटे हुए आर्म होल और स्लीव्स है आपस में वो दोनों भी फिनिशिंग से जुड़ जाए। अब हम जो ऊपर शोल्डर और स्लीव्स का जो हमने सेंटर पॉइंट लिया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना, और जहाँ पर हमने दोनों ही स्लीव्स और आर्म होल की फिटिंग ली है वहाँ पर हम मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे और वापस से घूम के हम जो है शोल्डर पर आ जाएंगे। इस तरह हमारी जो है स्लीव्स आर्म होल से अच्छी तरह से सिलाई से जुड़ जाएंगी बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये देख सकते हैं आप डबल सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है और आर्म होल को भी जोड़ लिया है स्लीव्स के साथ। अब देखिए ये कफ हमारा जो है कितना सुंदर दिख रहा है। अब यहाँ पर आप चाहे तो शो बटन लगा सकते हैं या फिर जो चट बटन आती है वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बटन्स लगा लूँगी, और अगर ऊपर चाहे तो ऊपर भी लगा लीजिए शो बटन, अंदर हुक लगा लीजिए, जैसा भी आप बेहतर समझे अपने स्लीव्स को और सुंदर बनाने के लिए। ये मैंने थोड़ा बड़ा कफ रखा है, मेरे जो कस्टमर है उनके अकॉर्डिंग
उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। आप चाहे तो छोटा कव रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो है शर्ट पैटर्न कुर्ती बन के बिल्कुल रेडी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल पर आए और मुझे सब्सक्राइब किए। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए। और कुछ रिक्वायरमेंट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।